क्या आपको 1975 का आपातकाल याद है, जब अखबार छापने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी, जब सरकार से सवाल पूछना ही अपराध बन गया था। अब सवाल ये है कि क्या 51 साल बाद वही मानसिकता फिर लौट रही है? क्या कांग्रेस अभी भी उसी मानसिकता पर आगे बढ़ रही है कि सत्ता उनकी जागीर है? हिमाचल प्रदेश से सामने आई एक घटना ने प्रेस की आजादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ फॉर हिमालयन की 20 से ज्यादा वीडियो भारत में ब्लॉक कर दी गई। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इसके बाद उसका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन मुद्दों पर रिपोर्टिंग की गई थी वो कोई गुप्त दस्तावेज पर आधारित नहीं थे। रिपोर्ट्स में हिमाचल सरकार पर बढ़ते कर्ज, बजट, स्मार्ट मीटर विवाद, कथित घोटालों और प्रशासनिक फैसलों जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे। यानी वही मुद्दे जिनको लेकर सुक्खू सरकार बैकफुट पर है। राजस्व के घाटे की वजह से हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन कम किए जा रहे हैं। तो सवाल कोई ऐसे नहीं थे जिनको लेकर सुक्खू सरकार घबरा जाए। सवाल लाजमी थे। न्यूज़ फॉर हिमालयन का आरोप है कि पहले 17 जून को उसकी 20 से अधिक वीडियो ब्लॉक की गई, फिर 18 जून को फेसबुक पेज की पहुंच सीमित हो गई और 21 जून को इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिया गया। संस्था का कहना है कि उसके पास इन कार्रवाइयों से जुड़े नोटिस और स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई किस कानून के तहत हुई? प्लेटफॉर्म का दावा है कि उसे ना तो स्पष्ट कारण बताया गया, ना ये बताया गया कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक था और ना ही अपना पक्ष रखने का प्रभावी मौका दिया गया। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी अक्सर देश और विदेश में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते हैं। आपको याद होगा जब पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे और वहां एक नॉर्वे की पत्रकार ने बवाल काटा था, या कहिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम पर अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाया था, तो उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी उन वीडियोस को खूब शेयर कर रही थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुहाई दी जा रही थी। अगर सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कार्रवाई होती है तो क्या प्रेस की आजादी का पैमाना सत्ता बदलते ही बदल जाता है? न्यूज़ फॉर हिमालयन का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। उसके मुताबिक पहले भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, शिकायतें की गई, विधानसभा की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी भेजा गया। यह पूरा मामला केवल एक मीडिया संस्थान का नहीं है, बल्कि कांग्रेस की मानसिकता पर है, जो साफ तौर पर बताती है कि हमसे सवाल आप नहीं पूछ सकते। तानाशाही वाली चीजें इनकी सरकार करती है और ये लोग बीजेपी एवं मोदी सरकार पर अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी का आरोप लगाते हैं। वैसे आपको एक और चीज बताता हूं। आपको पता होगा कि मीडिया संस्थानों में बीट बांटी जाती है। तो एक संस्थान है जिसकी एक महिला रिपोर्टर ने साफ साफ एक बार कहा था कि इंदिरा भवन, जो कांग्रेस का नया दफ्तर है, वहां बिना इजाजत मीडिया अलाउड नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुझे एक बड़े पत्रकार ने यह बताया था कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कोई भी मीडिया पर्सन बिना इजाजत घुस नहीं सकता। जिनको इन्विटेशन दिया गया है वही आ सकते हैं और वही सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली सचिवालय में मीडिया की एंट्री नहीं थी। अब मैं आपको एक और वाकया बताता हूं। जब मैं बतौर पत्रकार बीजेपी मुख्यालय गया था तो कहीं भी ये प्रोटोकॉल नहीं था कि सिर्फ इनवाइट मीडिया ही यहां कवरेज करने आएगी। कहीं ये दबाव नहीं था कि सिर्फ सिलेक्टेड सवाल ही पूछे जाएंगे। बात की एक बात यह है कि कांग्रेस 51 साल बाद भी आपातकाल वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकली है। हिमाचल की इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।